अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? दुआ करता हूँ आप सारे अच्छे से रहें। आज मैं आपको बता दूंगा, जैसे ये फ़ोन है हमारा सैमसंग। आप छोड़ो मॉडल को, ठीक है। सीपीयू के बेस पे हम कर रहे हैं ना, एफआरपी हमने निकालनी है। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले इसकी एफआरपी लगी है। दोनों मोबाइलों को आप विदाउट इंटरनेट आप एफआरपी बाईपास कैसे कर लोगे? कोई इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल न्यू मेथड है, ठीक है। ये देख लीजिए, स्किप कर रहा हूँ ना, नहीं हो रहा। ये देख लीजिए, अगर मैं वाईफाई कनेक्ट कर लूँ ना, आप बोलोगे आपने वाईफाई यूज़ किया है, ठीक है। ये देख लीजिए, एंड्रॉयड भी चेक करवाता हूँ, इसमें एंड्रॉयड है क्या। टॉक बैक ऑन करके चेक करवाता हूँ, वॉल्यूम अप और ऑन ऑफ स्विच, ये ठीक है, यूज़ करना है। उसके बाद फिर ऑन ऑफ और वॉल्यूम अप एक बार प्रेस करना है। ये हुआ ना ऑन, एल, ये आ गया। यहाँ पे एक बार क्लिक कर लो, डबल क्लिक फिर से करना है 2 बार। यहाँ पे जब मैं ये किया ना, यूज वॉइस कमांड, ठीक। अब यहाँ पे जब मैं डबल क्लिक कर लूंगा ना, उसके बाद मैंने बोलना है गूगल असिस्टेंट, ठीक है। तब ये गूगल निकालेगा। उसके बाद जो हमने सेटिंग निकालनी है, जो भी निकालना है, यूट्यूब निकालना है, वो हम निकालेंगे ये यहाँ पे, ठीक है। गूगल असिस्टेंट, गूगल असिस्टेंट, ये मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद मैं ये चीज़ बंद कर देता हूँ। पहले आपको मैं एफआरपी बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, इसको भी मैं आपको एफआरपी चेक करवाता हूँ, नहीं तो बाद में आप बोलोगे इसमें एफआरपी थी नहीं। बिल्कुल फ्री टूल, कोई टूल की ज़रूरत नहीं है, कोई पेड वाला टूल, बिल्कुल फ्री टूल से आपको एक ही क्लिक से इसको एफआरपी बाईपास भी कर लोगे, ठीक है। वीडियो को कंप्लीट देख लेना। अगर आपको हेल्प मिलती है वीडियो से तो प्लीज़ शेयर कर लेना वीडियो को, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है। अब एक फ़ोन है हमारा एम टी की, जैसे A10s है, या A12 है, या A32 है, या M01 है, A01 है, बहुत सारे हैं ना जिनको सीपीयू हमारा एम टी की होता है। तो ये तो बहुत सारे फ़ोनों से एक ही क्लिक से होता है। मैं आपको बिल्कुल फ्री बता दूंगा, जैसे हम अनलॉक टूल यूएमटी से कर लेंगे, ठीक है ना। तो वो तो पेड है, मैं बिल्कुल फ्री आपको बता दूंगा, ये भी बिल्कुल फ्री बता दूँ। तो इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैं बस आपको चेक करवा रहा हूँ। इंटरनेट मैंने इसलिए कनेक्ट किया, आपको मैं चेक करवा लूँ एफआरपी। उसके बाद मैं इसका जो ये इंटरनेट है बंद कर दूंगा, ठीक है। और पीसी पे भी बंद कर दूंगा। आप बोलोगे आपने इंटरनेट अपने कंप्यूटर पे वो किया, यहाँ पे भी बंद कर दूंगा, देख लेना यहाँ पे, ठीक है। इसमें भी मैंने इंटरनेट बंद करके रखा है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है, आगे जाने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ। कंजूस आदमी हो, लाइक नहीं करते हो यार। ये जैसे इसमें पैटर्न है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, ये भी नहीं पता, इस पे भी क्लिक करता हूँ। अब देख लीजिए यहाँ पे, देख लिया आपने, ठीक है। चलिए जी, अब मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ। वैसे ही चेक करवा लूँगा मैं आपको सेटिंग में एंड्रॉइड क्या है। एल, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक, गूगल असिस्टेंट, हे गूगल ओपन सेटिंग, चलिए डिसेबल करता हूँ मैं टॉक बैक।
अब यहाँ से कुछ भी आप कर सकते हो, सैमसंग अकाउंट, उसके बाद FRP निकालो, आपकी मर्जी है, पर मैंने आपको खाली एंड्रॉयड वर्जन दिखाना है, ठीक है। एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है, 11 है, ठीक है। अब मैं इस वाले को भी दिखाता हूँ आपको, ये मैं बैक करता हूँ, ठीक है। अब मैं इस वाले को भी दिखाता हूँ, वॉल्यूम अप और आना, पता नहीं क्या सीन है इसका। चलिए यूज, उसके बाद एक और बार हमने करना, चलिए जी आ गया, उल्टा L, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे डबल क्लिक, गूगल असिस्टेंट ऐसे बोलना, हे गूगल ओपन सेटिंग, चलिए जी हो गया, ठीक है। इसका भी एंड्रॉयड वर्जन आपको दिखाता हूँ मैं। ये जो A10s है ना, ये किसी टूल से भी एक ही क्लिक से आप कर सकते हो, पर ये वीडियो मैं किस लिए बना रहा हूँ, आप फ्री कैसे कर लोगे, ठीक है। ये एंड्रॉयड वर्जन क्या है, 11 है, ठीक है। इसका भी हो गया। अब आप PC पे ले चलता हूँ मैं आपको, अब वहाँ पे देख लीजिए हम कैसे करेंगे, वो भी कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ। इसका इंटरनेट मैं बंद कर दूँगा, ठीक है। आप नहीं तो बताओगे पता नहीं इंटरनेट आपने बंद नहीं किया, यहाँ से ही करता हूँ, ठीक है। अब देख लीजिए ये हो गया इंटरनेट बंद, इसका भी करता हूँ। आप ऐसे नहीं करना, आपको ट्रिक बता रहा हूँ मैं, आप जैसे मर्जी कर लो, ठीक है। अब देख लीजिए इसको मैं कैसे करता हूँ, फिलहाल मैं ऐसे रखता हूँ। आप यहाँ पे आ जाओ, कहाँ पे, लैपटॉप पे। सबसे पहले किसका कर लेंगे हम, इस वाले फ़ोन का, MTK का, कोई ये फ्री टूल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपने कहाँ पे जाना है, ये एक टूल ओपन करना है, SP फ्लैश टूल, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको फाइलें मिल जाएंगी, आपको मैं समझा दूंगा ये डालनी कैसी है, ठीक है। उसके बाद MTK ड्राइवर, अगर आपके PC में नहीं है वो भी है, ठीक है। उसके बाद ये जो ड्राइवर है यहाँ पे मैंने सारा कुछ दे के रखा है, ठीक है। और ये टूल एक चाहिए हमें, ये टूल हमें चाहिए, अभी आपको मैं बता दूंगा क्यों चाहिए। ये मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमें एक चाहिए टूल, एक SP फ्लैश टूल, ये वाला, ठीक है। ये आपके सामने है, ये हमने ओपन करना है, ये ओपन हो गया ना, इसमें कोई फाइल ऑलरेडी पड़ी हुई है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले नंबर पे हमें कौन सी फाइल चाहिए, डा फाइल चाहिए हमें, हमने वहाँ पे ही जाना है डेस्कटॉप पे जहाँ पे मैंने वो फाइल रखी है, ठीक है ना। जैसे ये है FRP अनलॉक A10s है ना, ऑल बाइनरी, जितने भी बिट होंगे ना आपके A10s में, तो ये खाली इस मॉडल पे ये वाली फाइल काम करेगी। तो हमने कहाँ पे जाना है, इस पे A10s कैटर, ठीक। यहाँ पे जाना, हमने ये DA फाइल चाहिए पहले नंबर वाले पे, ये जो पहला वाला नंबर है ना, यहाँ पे कौन सी फाइल हमें डालनी है, डा फाइल, ठीक है। उसके बाद ये जो दूसरी है ना, ये वाली हमें चाहिए MT6765 एंड्रॉयड स्कैटर, ठीक है। ये डाल दी हमने, इसका काम खत्म। फिर हमने ऊपर, ये तो डाउनलोडिंग पे काम चल रहा था, अभी हमने फॉर्मेट पे जाना है, फॉर्मेट पे क्लिक किया हमने, उसके बाद यहाँ पे हमने क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके उसके बाद ये जो दो एड्रेस है ना, इनको हटाना है, ठीक है। आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक एड्रेस देता हूँ, तो वो कॉपी करना है, ठीक है। उसी टूल में जहाँ पे मैंने आपको ये लिंक दिया है ना, ये A10s कोड फॉर्मेट लिखा है, ठीक है। ये हमने ओपन करना है, इसको क्लोज करता हूँ। पहला वाला जो एड्रेस है ना, इसको कॉपी करना है, ये मैंने कॉपी कर लिया, ये हो गया। अब SP फ्लैश टूल पे जाना है, पहले वाले पे पेस्ट करना है, ठीक है। अब जो दूसरा वाला है, ये दूसरा वाला, इसको यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी किया, इसको मिनिमाइज करता हूँ मैं, ये दूसरे वाले पे हमने पेस्ट करना है, ठीक हो गया। चलिए जी, अब मैं क्या करता हूँ, एक ही क्लिक से इसका काम खत्म A10s का। देखो फ़ोन को स्विच ऑफ कर लो, आप वाईफाई नहीं है ना, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से कर लोगे ना, ये एरर मारेगा, इस टूल की हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर मिस्टर पकड़ू जो मैंने आपको 1 साल पहले का दिया हुआ, अगर वो आपके पास है, उससे भी काम हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने
क्लिक करना है, यहाँ पे देख लेना आप। इस पे क्लिक किया आपने, इस फ़ोन का वॉल्यूम डाउन दबा के रखना है, ये जो A10s है, ठीक है। उसके बाद हमने USB इन करनी है, ठीक। ये देख लीजिए फ़ोन आ गया। ये जो USB ड्राइवर है ना, ये पकड़ लेता है इसको, ठीक है। ये देख लीजिए, अगर मैं ये नहीं ना काम करता तो आप देख लीजिए यहाँ पे ये छोड़ देता है, इसका जो डिवाइस मैनेजर में वो पार्ट नहीं आता, वो छोड़ देता है। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, ये जो आ गया ना MTK का, ये छोड़ देता अगर मैं ये टूल यूज़ नहीं करता। कहाँ गया ये, ठीक है, अगर मैं ये टूल यूज़ नहीं करता। अब किसी चीज़ का हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक बार स्टार्ट कर लो, FRP बाईपास हो गया 100%। ये देख लीजिए काम ख़त्म हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए, इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ, इसको भी क्लोज़ कर रहा हूँ, इसको निकालो, FRP बाईपास हो गया। ये आपने देख लिया मेरे PC में कोई इंटरनेट नहीं है, कुछ नहीं है, खाली मैंने आपको क्या दिया है, ये एक दिया, देख। खाली एक इस चीज़ की ज़रूरत हमें पड़ती है, SP फ्लैश टूल की और इस फाइल की। ये जो दो दिए ना मैंने, ये एक दिया मैंने, ये पकड़ लेता है इसका पार्ट, ठीक, डिवाइस मैनेजर। उसके बाद ये जो है ये USB ड्राइवर है, ऑलरेडी मेरे पास है, तो अगर किसी दोस्त के पास नहीं होंगे, यहाँ से वो इंस्टॉल कर लेगा, उस काम खत्म, ठीक है। ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खाली A10s मॉडल जो होगा, बाइनरी जो मर्जी होगी उस पर काम कर लेगा, ठीक है। अब जब तक वो दूसरा होता है तब तक मैं आपको ये दूसरा वाला भी फ्री करके दिखाता हूँ, कोई पैसा नहीं लगना, कुछ नहीं लगना, ठीक है। फिलहाल इस फ़ोन को हम सेटअप करते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे देखो, मैं इंटरनेट कोई कनेक्ट नहीं करने वाला, ऊपर देख सकते हो कोई सिम नहीं लगी है, कोई इंटरनेट नहीं है, FRP बाईपास हो गया ये वाला। स्किप किया मैंने, डोंट कॉपी, चलिए जी, ये वाला हो गया। चलो तब तक मैं आपको दूसरा बताता हूँ। ये तो हो गया, आप समझ गए होंगे इसका। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम आएगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। एंड्रॉयड भी चेक करवाता हूँ मैं आपको, एंड्रॉयड में कोई दिक्कत नहीं आती है, जैसा है वैसा ही होगा ये। ठीक है, ये वाला हो गया। अब ये वाला है, अब आपको पता है ये कॉलकॉम है, ये MT की है, ठीक है। ये दूसरा वाला है, तो दूसरा वाला कैसे कर लेंगे। फ़िलहाल इसका एंड्रॉयड आपको मैं चेक करवाता हूँ। वैसा ही है ना, कोई डाउन नहीं किया हमने, ठीक है। अब ये दूसरा वाला करते हैं हम, दूसरा वाला हम ओडियन से करते हैं। सारा कुछ देख लेना अच्छे से, ठीक है। ये भी फ्री टूल है, इसकी भी कोई इंटरनेट ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप ये कंप्लीट देख लेना, खाली ये नहीं सोचना इसने फाइल डाल दी तो बस काम खत्म हो गया, बिल्कुल भी नहीं। आपने कंप्लीट देखना है वीडियो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, इसकी फ़ाइल मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की है, एंड में जाके आपको सारा कुछ समझा दूंगा। फ़िलहाल मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो देख लेना अच्छे से। ये क्या मॉडल है, A205F, ठीक है। BL फाइल यहाँ पे डालनी है, उसके बाद AP है, AP डाली मैंने। तो ये फाइल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में नहीं देने वाला हूँ इसकी, क्योंकि इसकी अलग अलग बिट होती है, अलग बाइनरी जो भी होता है, एंड्रॉयड अलग होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एंड मैं आपको समझा दूंगा मैं सारा कुछ, ठीक है। ये वाला हो गया। अब क्या करते हैं हम, CP पे जाते हैं, CP ये आ गया, ठीक है। उसके बाद CSC ये डाल दिया मैंने। अब मैं फ़ोन को स्विच ऑफ करता हूँ, डाउनलोड मोड से मैं इसको FRP बाईपास कर लूँगा, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, जब फ़ोन हमारा स्विच ऑफ हो जाता है ना, ऐसे ये डाउनलोडिंग मोड पे नहीं आएगा, जो मर्ज़ी कर। PC के साथ आपने क्या करना है, USB लगा के रखनी है, उसके बाद दोनों वॉल्यूम दबा के रखनी है, वॉल्यूम अप भी और डाउन भी, ठीक है। वॉल्यूम अप डाउन दबा दिए ना मैंने,
उसके बाद मैं यूएसबी डाल रहा हूँ, देख लीजिए क्या बताएगा। ये आ गया, वॉल्यूम अप फिर से दबाना है, डाउनलोडिंग मोड पे आ गया हमारा फ़ोन। ठीक है, ये देख लीजिए, ये आ गया। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कनेक्ट हो गया फ़ोन हमारा। तो डिवाइस मैनेजर में भी आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, सैमसंग फ़ोन हमारा कनेक्ट है। ठीक, अब खाली हमने स्टार्ट वाला बटन दबाना है, तो एफ आर पी बाईपास 100% हो जाएगा। ये देख लीजिए एफ आर पी, यहाँ पे आप देख भी सकते हो, पहले भी मैंने आपको चेक करवाया, यहाँ पे भी देख सकते हो ऑन है। ठीक है ना, तो अगर इसका एफ आर पी हो गया तो ठीक, ऐसे तो मैं श्योर हूँ 100% हो जाएगा। अगर नहीं हुआ फिर हमने उसके बाद क्या करना है, क्योंकि इसका एंड्रॉयड अभी मैं डाउन कर रहा हूँ, या 11 था, मैं 10 पे ला रहा हूँ इसको, 9 पे भी ला सकता था। अगर इससे हुआ ठीक, नहीं हुआ तो फिर इजी तरीका एक और चीज़ बता दूंगा, वैसे तो हो जाएगा। बस 2 मिनट में वेट करता हूँ, इसको होने दो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ये वाला फ़ोन आप मुझे पिछले वीडियोस में भी बता रहे थे, ये तो इतना आसान है, ये अनलॉक टूल से हो जाती है। ये टॉपिक किसी और पे है, मतलब मेरे पास भी अनलॉक टूल है, ये हमें किसी फाइल की ज़रूरत नहीं थी, एक ही क्लिक से मैं कर लेता। पर ये है ऐसे बहुत सारे भाई है ना जिनके पास अनलॉक टूल नहीं है, यूएमटी नहीं है, ये उनके लिए ये वाली वीडियो जो है, उनके लिए। इसको होने दो, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। कोई भी फ़ोन, ज़रूरी नहीं है आपके पास A10s है या A20, कोई भी, जैसे S21 अल्ट्रा आता है, न्यू फ़ोन है ना, एंड्रॉयड 12 है उसका, उसका भी एक ही क्लिक से आप एफ आर पी बाईपास कर सकते हो, विदाउट इंटरनेट। इंटरनेट की भी कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे मैं आपको समझाता जाऊंगा ना, वैसे ही कर लेना। तो इसको पहले करते, उसके बाद मैं आपको एंड में बता दूंगा हमने क्या करना होता है। वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको समझाया, पर आस्ता आस्ता पता चल जाता ना, जब कोई इंसान समझता नहीं है, उसका कुछ और ही पंगा होता है, फिर उसी तरीके से बताता हूँ। चलिए जी, हो गया, बस 1 सेकंड लगेगा। हो गया है पास। अब मैं यूएसबी निकाल रहा हूँ, ये खुद ही ऑन हो जाएगा फ़ोन। ठीक है, यूएसबी निकाल रहा हूँ मैं। अब देखते हैं एफ आर पी बाईपास हुआ या नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको थोड़ा टाइम लेता है। उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा, किसी भी फ़ोन की आपको एक ही क्लिक से आप एफ आर पी के, जैसे कोई भी एम टी के फ़ोन है ना, आप मुझे पिछले वीडियोज़ में क्या बोल रहे थे, बोल रहे थे ये फ़ाइल आप कहाँ से बनाते हो, कहाँ से लाते हो। मेरा माउस ही नहीं मुझे मिल रहा है। ये फ़ाइल आप कहाँ से लाते हो, ये हम खुद बनाते हैं। ये जो है ना, ये हम बनाते हैं। ये जो कल वीडियो आ जाएगी ना ऑनलाइन क्लास की, अगर कोई भी दोस्त ज्वाइन होना चाहता है, ज्वाइन हो जाना, उस क्लास में आपको सिखा दूंगा हम ओप्पो रियलमी की फ़ाइल कैसे बनाते हैं, या कोई इस एफ आर पी की फ़ाइल कैसे बनाते हैं, उसमें आपको सारा कुछ समझा दूंगा, हम खुद कैसे बनाते हैं ये चीज़। ठीक है, नहीं भी ज्वाइन होना चाहते हो फिर भी मैं आपको बता दूंगा वीडियोज़ में। और ये जो एड्रेस मैंने बना के रखा ना, ये इसी फाइल से मिलता है। ये जो फाइल है ना, ये इसी फाइल के अंदर होता है, ढूंढना पड़ता है, मिल जाता है। ये वाला जो एड्रेस है, कौन सा, ये वाला,
ये इसी फाइल के अंदर होता है। अब हमारे पीसी का काम ख़त्म हो गया। अभी मैं आपको थोड़ी देर के बाद बता दूंगा। तो फ़िलहाल अगर ये वाला एफआरपी बाईपास हो गया तो इंटरनेट कनेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप उससे क्या होता है, उससे पता चल जाता है बाईपास हुआ या नहीं हुआ। अगर ये नहीं हुआ तो फिर हमें एक और टूल की ज़रूरत पड़ेगी, उससे भी एक ही क्लिक से ये हो जाएगा, ज़्यादा वो नहीं करना है। और ये काम एंड्रॉयड 12 पे भी करेगा, 11 पे भी करेगा, 10, 9, 7, ठीक है, 8, सब पे काम करेगा। ये वाला भी, कोई भी बिट, कोई भी एंड्रॉयड वर्जन हो, सब पे काम करेगा ये वाला। अब ये दो मॉडल मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, जितने भी सैमसंग के मोबाइल है ना, सबके लिए बता रहा हूँ। अगर ये जो दो आपने समझ लिए ना हमने कैसे किए, तो कोई भी फ़ोन आप कर सकते हो। इसी वीडियो में आपको मैं बता दूंगा, अगर आपके पास अनलॉक टूल है, अगर ये चीज़ आप डाउनलोड नहीं ना करना चाहते, आप अनलॉक टूल से कैसे एक ही क्लिक से कर वो भी बता दूंगा। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपसे, मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ। अनलॉक टूल के लिए हमें इंटरनेट ज़रूरी होता है, नहीं तो वो चलेगा नहीं। ये विदाउट इंटरनेट मैंने बोला था, इसलिए मैंने अनलॉक टूल शो नहीं किया था। अब मुझे लगता है वो चीज़ भी इसी में बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। अगर आप जितने भी फ़ोन है ना, कॉलकॉम भी और एम के भी, कैसे करना चाहते हो, जैसे आपके पास A10 कोई भी एम का फ़ोन है, सैमसंग का, ठीक है। आप यहाँ पे जाओ, मीडिया टेक पे, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ये जो इरेज एफआरपी है ना, यहाँ पे क्लिक कर लो। फ़ोन आपका ये है, स्विच ऑफ किया आपने, वॉल्यूम डाउन दबा के रखना है और यूएसबी इन करनी है। वॉल्यूम डाउन दबा के रखता हूँ मैं। बस एक ही क्लिक से एफआरपी बाईपास। मैंने गलती से इसको एंड्रॉयड 11 फिर से चढ़ाया, इसको दोबारा मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो अनलॉक टूल से। इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, मैंने गलती से इसको ये चढ़ाया, फिर से मुझे करना पड़ेगा ये। मैंने कौन सी फाइल इसमें चढ़ाई थी, ये है ए, बाइनरी ए है और लास्ट में है J2। ये वाली चढ़ानी थी मैंने। AP CP CSC।
आपको यहाँ से ही पता चलेगा ना, ये लोगो होता है एंड्रॉयड 12 का और एंड्रॉयड 11 का, 10 का और 9 का नहीं है, इसलिए मुझे पता चला FRP बिल्कुल भी नहीं गई। ठीक है, अब हमने फिर से इसको डाउनलोडिंग मोड पे लाना है। दोनों वॉल्यूम दबा के रखे मैंने, USB डाल ली मैंने, ये देख लीजिए, फिर वॉल्यूम अप, FRP अभी लगी है, देख लो। अब यहाँ पे करता हूँ मैं स्टार्ट। एक ही जगह पे दोनों फाइलें थी ना, एंड्रॉयड 11 भी एंड्रॉयड 10 भी, इसलिए मुझे गलती होगी, पहले मुझे चेक करना चाहिए था। अगर आपको कोई कॉलकॉम फ़ोन करना होगा अनलॉक टूल से, ठीक है, वो भी यहाँ पे बता दूंगा, इसको फ्लैशिंग होने दो, तब तक मैं आपको वो चीज़ें बता दूंगा। पर फ़ोन खोलना पड़ेगा आपको बैक ढक्कन। यहाँ पे जाओगे टेस्ट पॉइंट पे, यहाँ पे आपने क्या करना है, सैमसंग पे जाना है। जितने मॉडल आपको यहाँ पे दिखेंगे ना, एक ही क्लिक से आप उनको कर सकते हो, टेस्ट पॉइंट लगा के FRP कर सकते हो, जितने भी यहाँ पे मॉडल है। और कोई मॉडल होगा नहीं करना, जितने यहाँ पे है, जैसे मैंने ये वाला क्लिक किया, बैटरी रिमूव करी, ये 2 पॉइंट शार्ट किए, उसके बाद USB डाल ली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9008 करके आ जाएगा। मॉडल नंबर आपने सिलेक्ट किया होता है कहाँ पे, ये जो है यहाँ पे सैमसंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मॉडल सर्च कर लो, उसके बाद यहाँ पे आपने जाना है, यहाँ पे करना है इरेज FRP बस, ठीक है। बस ये होने को है, 1 मिनट लगेगा। बस ये हो गया, USB निकाल रहा हूँ मैं, यहाँ रहने दो अभी इसको ऑन होने दो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ये वाला फ़ोन आपने देख लिया, बिल्कुल फ्री भी कर सकते हैं, अनलॉक टूल से भी कर सकते हो, UMT से भी कर सकते हो, जितने भी मॉडल होंगे MTK के, ठीक है। ये वाला अगर आप करना चाहते हो विदाउट इंटरनेट तो ऐसे कर लो, अगर दूसरे तरीके से करना चाहते हो, वो वाली वीडियोस बहुत सारी है, एक नहीं होंगी, बहुत सारी होंगी, आपको दिखाता हूँ मैं। आप जब YouTube पे जाओगे, यहाँ पे आप सर्च कर लोगे गूगल चाचा, जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ यहाँ पे गूगल चाचा, ठीक है। ये देख लीजिए कितनी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। चुप कर यार, ठीक है। यहाँ पे देख लो, ये वाली है, ये वाली है, ये है, ये देख लीजिए कितनी सारी है। ये MI अकाउंट है, ये भी है, ये भी है। आप देख लो, ज़्यादातर आपको यही वीडियोस मिल जाएंगी, सारी एंड्रॉयड की, थोड़ी बहुत आईफोन की है, बाकी सारे एंड्रॉयड फ़ोनों की है। कोई कोई बंदा ये वाली वीडियो जो सबसे पहले चढ़ाई, ये वाली भी देख के FRP करता है, ठीक है।
ये वाली जो वीडियो है ना, इसमें आपको मैंने सारा कुछ समझा के रखा है। ये वाली जो वीडियो है, 1 क्लिक सैमसंग FRP फ्री, एंड्रॉयड वर्जन है 6 to 12। उसके बाद इस वीडियो में मैंने आपको ये भी सिखाया हुआ है एंड्रॉयड डाउन कैसे करते हैं। कोई एरर नहीं, कोई रिस्क नहीं है, कोई डेड होने का ख़तरा नहीं, ठीक है। और कोई कोई बोलता ना हम क्या करते हैं, कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो वो फिर उसका काम ख़राब हो जाता है, वो चढ़ती नहीं है। तो इस वीडियो ये देख लेना, आपको खुद ही समझ आ जाएगा सारा कुछ। चलिए जी, ये देख लीजिए लोगो है एंड्रॉयड 9 का भी और 10 का भी, ठीक है। 11 का दूसरा होता है और 12 का भी वही होता है। देखते हैं FRP बाईपास। अब हमें इंटरनेट की ज़रूरत है, या सिम डालो जिसमें इंटरनेट चलता हो, ठीक है। यहाँ पे मैं वाईफाई कनेक्ट करता हूँ। किसी किसी फ़ोन का हम जब एंड्रॉयड डाउन करते हैं ना, उसकी FRP नहीं निकलती है। अगर इसकी निकल गई तो बढ़िया है, अगर नहीं निकलती तो वो भी बता दूंगा। वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, मैंने कहाँ पे, इस वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो 57 मिनट की है ना, इस वीडियो में जो फ़ोन हम डाउन करते हैं, एंड्रॉयड डाउन करते हैं, उसकी FRP अगर नहीं निकले, उसको हम कैसे ईजी तरीके से हम कर लेंगे, ठीक है। इस वीडियोज़ में शायद मैंने 2-3 मोबाइल किए थे, पर सारा कुछ बता दिया था। बहुत सारे दोस्त ऐसे भी है ना, वो डाउन करते थे एंड्रॉयड को, फिर भी FRP, वो फाइल ही वैसी होती है, ठीक है ना। तो अगर आप FRP वाली फाइल एक ही बार करना चाहते हो, वो आपको मैं अभी बता दूंगा 1 मिनट में। इसको होने दो, उसके बाद बता दूंगा।
ये देख लीजिए, हो गया ना। अगर नहीं निकलता तो आप क्या करोगे, वो ब्राउज़र जो मैंने आपको टूल दिया हुआ ना, उससे ब्राउज़र निकालो और गैलेक्सी स्टोर में जाओ, वहाँ पे हिडन सेटिंग इंस्टॉल कर लो या क्विक शॉर्टकट, उसमें स्क्रीन लॉक चूज़ कर लो, बस हो जाएगा। यहाँ पे एक जगह पे हमें इंटरनेट की चाहिए होती है जब हम एंड्रॉयड को डाउन करते हैं। अगर इंटरनेट नहीं होगा ये आगे नहीं बढ़े। अब मैं आपको सिखा दूंगा ये हम कैसे करते हैं। सारे वीडियोस में मैं बोल चुका हूँ, फिर भी मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ। अभी मुझे क्या करना है, क्रोम खोलता हूँ मैं, ठीक है। ये वेबसाइट ऑन कर लो, कोई भी मॉडल आपके पास हो। अभी इसको मैं सेटअप करता हूँ। ठीक है, हो गया ये भी। अब हमने क्या करना है, जैसे ये वाला फ़ोन है, इसको क्या करना है, हमने स्विच ऑफ करना है। उसके बाद वॉल्यूम अप और ऑन ऑफ स्विच दबा के रखना है और यूएसबी डालनी है। कभी कभी क्या होता है, अगर हम यूएसबी नहीं ना डालते तो रिकवरी मोड पे नहीं आता फ़ोन। अगर आपको किसी भी फ़ोन को एक ही बार करना है ना, उसकी डाउन वाली फ़ाइल या कोई भी फ्लैश फाइल आपको चाहिए होगी, वॉल्यूम अप और ऑन ऑफ मैंने दबा के रखने हैं। जब तक ये रिकवरी मोड पे नहीं आता तब तक मैं नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। आ गया, ये देख लीजिए, यहाँ पे अच्छे से देख लेना। अभी मैंने इसको डाउन किया ना, ये एंड्रॉयड 10 है, अभी पहले 11 था, ठीक है। ये मॉडल नंबर है A205F XX S। ये कुछ भी नहीं है, ये जो ए है ये इसकी बाइनरी है, ठीक है। 1 से लेके 0 तक कोई भी हो सकता है, यहाँ पे ए से लेके जेड तक कोई भी हो सकता है। उसके बाद ये जो सिक्योरिटी पैच लेवल कुछ होता है, ठीक है। अब यही चीज़ आपने सर्च करना है A20, आपके पास M01 हो, कोई भी मॉडल हो सैमसंग का, जैसे A205F है मेरे पास, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है A205F। 5F में दो मॉडल आते हैं, एक आता है 205F, उसके बाद 205FN। हमें पहला वाला चाहिए, इसको सिलेक्ट कर लो। जब ये रिफ्रेश हो जाएगा उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाते हो आप, तो सारा खेल होता है बिट का। ये इस पर क्लिक कर लो, देख लीजिए आप, यहाँ पे 9 ही आता है। इसको थोड़ा सा नीचे कर लोगे ना, ये जो ए सीरीज़ है ये नीचे आता है। हमें कौन सा बिट है, ए है, ठीक है ना। ए हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एंड्रॉयड कोई सा भी चढ़ा लो जो यहाँ पे अवेलेबल होगा, तो आपकी एमबी भी नहीं ख़राब होंगी, ठीक है ना। एक ही बार आपको फ्लैश फाइल मिल जाएगी। एंड्रॉयड 9 भी अवेलेबल है, 10 भी, 11 भी, ठीक है। तो जैसे मैं 11 कर लूँगा या 9 कर लूँगा, मेरी मर्ज़ी से, ठीक है। तो 11। उसके बाद कोई भी कंट्री सिलेक्ट कर लो। यहाँ कंट्री सिलेक्ट की आपने, यहाँ से आपने फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी है, ठीक है। जैसे ये है एंड्रॉयड 10, ठीक है। देख लो यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देख लीजिए, बाइनरी क्या है, ए। ये क्या है, बाइनरी ए। यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है और यहाँ पे भी लिखा है। अब हम नीचे जाते हैं, एंड्रॉयड 9 पे हम जाएंगे। एंड्रॉयड 9 पे, सॉरी कौन सा एंड्रॉयड है ये, एंड्रॉयड 10 है। तो इसकी बाइनरी क्या है, 9 है। ये इस फ़ोन के लिए सही नहीं है, इस फ़ोन के लिए सही नहीं है। यहाँ पे भी देख सकते हो, XX को छोड़ो, 9 है बिट इसका, ठीक है। ये अगर हम डाउनलोड कर लेंगे, इस फ़ोन के लिए बिल्कुल सही नहीं है, ये चढ़ेगी नहीं, एरर मारेगी, ठीक है। अब देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ ना, यहाँ पे देख लो, रिमूव FRP, इसने इतना कुछ बता दिया। इस फाइल से रिमूव FRP हम कर सकते हैं, ठीक है। और ये कोई पेड नहीं है, ये फ्री है ये वेबसाइट, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट, शेयर। अगर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। लव यू, अल्लाह हाफिज़।